You're watching Breaking Barriers with your host आलिया। आप सबको अपने शो में वेलकम करती हूँ और आज हमें हमारे शो में ज्वाइन कर रहे हैं रोहित शर्मा जी इंडिया से। और रोहित शर्मा एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं। अब तो बल्कि इनके 2 यूट्यूब चैनल्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। रोहित शर्मा, कैसे हैं आप? नमस्कार। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी मैम। एंड आप बहुत अच्छे शोज कर रही हैं और कंटिन्यू विद द जॉब। थैंक यू सो मच। बस मैं कर ही लेती हूँ कभी-कभार कुछ शोज़। अच्छा जी। बात ये है कि आपसे आज जिस टॉपिक पे बात होनी है, सबसे पहले तो भई आपको मुबारकबाद, आपने एक और चैनल भी अपना बना लिया यूट्यूब चैनल, वो भी बताइएगा। और दूसरा ये बताइए कि ये खबरें आ रही हैं कि एशिया कप इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है। वेन्यू का भी पता चल गया है, डेट्स भी ऑलमोस्ट जो हैं वो पता चल चुकी हैं, सब पता चल गया। लेकिन इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसके ऊपर कुछ हर्डल पैदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते ज़ुल्म के ये ज़ाब्ते। क्या ये बात सही है? पहले पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पर मुझे बुलाने के लिए। मेरा नया चैनल है विकसित भारत विद रोहित शर्मा, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। दूसरा वाला भी है, उस पर कुछ स्ट्राइक्स लग गई एंड विल बैक, अभी दोबारा वापस आएंगे उस पर। अब जहां तक बात इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की, क्रिकेट का मैच होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली 17 तारीख को है। और ये जो मैच है इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद एक और हो सकता है, दो हो सकते हैं, ठीक है। जहां तक बात ये कि क्रिकेट मैच होनी चाहिए कि नहीं, पर्सनली मैं ये फील करता हूं कि जिस समय आप टेक्निकली एक वॉर में, इंडिया पाकिस्तान इस समय वॉर में है, जिस समय आप टेक्निकली एक वॉर में, उस समय आप दूसरे कंट्री के साथ कैसे क्रिकेट खेल सकते, कैसे आपने यूट्यूब चैनल्स बंद कर रखे हैं, आपने ट्विटर बंद कर रखा है, आपने वहां से ट्रेड बंद कर रखी है, वीजास बंद कर रखे हैं, जो जिन लोगों की शादियां हुई थी वो तक भगा दिए। मतलब सोचने वाली बात है, एक लेडी जिसकी शादी यहाँ हुई इंडिया में, बच्चे हो गए, वो भी जाने के लिए मजबूर हो गई क्योंकि उसको अभी तक नेशनैलिटी नहीं मिली थी। वो अपने हस्बैंड से दूर रह रही है, क्यों? अपने माँ बाप आप के घर में उसकी दूर रह रही है। आप उसकी बात करें, वो क्या नाम था जिसकी सचिन से शादी हुई थी? नहीं नहीं, वो नहीं है, बहुत सारे, वो तो बिना वीजा के आई है यार, उसका कोई वीजा नहीं है। वो अच्छा, वो जो जो वीजा लेके आई थी लड़कियां, उसका क्या नाम? जो मैं नाम भूल गई हूँ। उसका नाम है सीमा, सीमा हैदर। हाँ, तो सीमा हैदर। अच्छा, ओके, उसको तो नहीं। वो ओके, नहीं ओके। है। उसको कौन सा वीजा, उसका वीजा कैंसिल कैसे होगा जब वीजा था ही कभी नहीं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लेडी जो कि यहाँ पे शादी करके आई थी, जिसके दो बच्चे थे, वो भी वापस हो गई, जाना पड़ा, ठीक है। और कुछ लड़कियां अपने माँ बाप से मिलने आए थे, उनका भी विजिट कट शॉर्ट करके उनको जाना पड़ा, बहुत सारी ऐसी थी, ठीक है। जब आप इस लेवल पे हैं तो क्रिकेट कैसे खेली जा सकती है, मैं ये बात मानता हूं। लेकिन इसमें एक पेच है, हमारी कुछ इंटरनेशनल वो हैं, हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं। बहुत साल पहले की बात है, शायद बहुत कम लोगों को याद हो, करगिल वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। करगिल वॉर के ड्यूरेशन में इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हुआ था, और वो मैच हमने खेला भी था। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि क्रिकेट हमें नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन उस समय अटल जी की गवर्नमेंट थी, हमें जवाब ये मिला कि वो और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन में खेलना पड़ेगा। आप फिर एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन हमारे सामने, इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी पे भी हमने देखा था कि क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, लेकिन खेला, हमने खेला, इंडिया हुँ, ने खेला, सबने हुँ, खेला, ठीक है, और सबने देखा मैच। तो हुँ, मेरे को ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ट्रोल करने आ जाएंगे कि तू ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है। बॉस, मेरा नहीं है ये जवाब गवर्नमेंट का था कि हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं और हमें खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है ये मैच होगा। हालांकि मैं क्योंकि गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अगर खत्म नहीं हुआ तो वॉर में एक पॉज है, वॉर खत्म नहीं हुई और वॉर में पॉज है, ऐसे टाइम पे हम क्रिकेट खेलेंगे। मुझे तो कहीं कहीं से तुक नहीं बनती, मुझे कहीं नहीं समझ में आता कि ये कैसे होगा, क्यों होगा और क्या इसके पीछे रीजन है। लेकिन एक चीज जरूर है कि कुछ चीजें जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स, जैसे कि बच्चों का इलाज, हम लोगों ने वो दिन भी देखा था, एक लेडी, एक बच्ची जरा सी, मैं नया नया जर्नलिज्म में आया था उस समय, ये 2002 के आसपास की बात होनी चाहिए, 3 की होनी चाहिए। एक लड़की थी जिसका नूर फातिमा नाम था, 2 या 3 साल की थी, उसका हार्ट का ऑपरेशन होता है इंडिया में। और उसी समय इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 5 बच्चों का इलाज हर साल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से रिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा आता है कि हम इलाज कराते हैं और वहां से 3-5 आतंकवादी घुस आते हैं, जाकर ब्लास्ट भी कर देते हैं। तो वो खत्म, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई उसमें आगे प्लान नहीं किया और कुछ आगे हो नहीं पाया। व्हाट वी हैव सीन इज समथिंग वेरी डेंजरस,
कि अब जिस तरीके से पुलवामा में हुआ, गवर्नमेंट ने अब प्रूफ भी दे दिया, गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया कि कौन सी गन से फायरिंग हुई थी, कितने लोग थे। हालांकि ऑपोजिशन ने उसको 5 क्वेश्चन भी उठाए, नो डाउट अबाउट इट, सबके सामने है, पाकिस्तान भी क्वेश्चन उठाएगा नो डाउट। लेकिन हमारे सामने जो क्लैरिटी है वो ये है कि ऐसे में जब हम एक ऑपरेशन सिंदूर हमारा चल रहा, ऐसे में दोनों कंट्रीज क्रिकेट खेलेंगे, मुझे तो नहीं समझ आता क्या होगा। बात सुने, वो तो जंग तो हो गई ना, जंग तो खत्म हो गई। अब तो आप कह रहे हैं जंग के दौरान, जंग कहाँ हो रही है, अब तो खत्म हो गई जंग। तो गवर्नमेंट ने तो ये बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, पार्ट 2 हो सकता है। तो इसीलिए अगर हमारी गवर्नमेंट ये बोल रही है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, पार्ट 2 हो सकता है, तो मुझे मानना पड़ेगा ना कि पार्ट 2 हो तो सकता है। इसका मतलब है कि इंडिया हमला कर सकता है फिर पाकिस्तान पे, क्या आपको लग रहा है? आपको हाँ? गवर्नमेंट का स्टेटमेंट तो कुछ ऐसा ही, ऑल्दो वी आर एट पीस, दोनों तरफ से मिसाइल नहीं चल रहे, लेकिन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट जब ये बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं, तो फिर दैट मींस कि खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब पीछे से कुछ और आ रहा होगा। जैसे इंटरवल, इसके बाद राज कपूर की दूसरी मूवी आएगी और तीसरी भी आ सकती है, 2 इंटरवल होते थे राज कपूर के, तो अच्छा, मे उसमें उसमें उन्होंने ये भी कहा, जब ये बातें हुई ना, सारी पार्लियामेंट में भी आपकी जो डिबेट हुई है ना, उसके अंदर बड़ी नई चीजें भी सामने आई, जिसमें पता ही चला कि वो कह रहे हैं जी, अमेरिका ने ये कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला जो है ना वो करने वाला है। तो फिर मोदी साहब ने कहा कि अच्छा जी चलो एनजे, तो फिर एनजी से करना है तो करो, फिर उससे ज्यादा बड़ा ऐसा जवाब देंगे कि उसका जवाब नहीं दिया जा सकेगा। ऐसी भी कोई सिचुएशन थी? और क्या पाकिस्तान ने क्या कहा था, कौन सा हमला जो है ना वो करने जा रहा है? न्यूक्लियर की बात की थी, कुछ पता नहीं है नहीं, आपको? जेडी जेडी वैंस ने बात की थी प्राइम मिनिस्टर अच्छा। से। जेडी वैंस ने बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से एक टेरर अटैक हो सकता है। ये बात अभी हाल की है, पिछले 1-1.5 महीने की। और उसी में इंडिया ने बोला था कि अगर हमला हुआ तो हम उससे बड़ा जवाब देंगे। बट फॉर्चुनेटली बोलिए कि वो जितने लोग, जो 2-3 आदमी आए थे, उनको अटैक करने से पहले न्यूट्रलाइज कर दिया गया। गवर्नमेंट ने ये क्लैरिटी दी। लेकिन एक मिनट, आप कह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने ये बोला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बात करते हुए कि पाकिस्तान बड़ा जंग का बड़ा हमला करने लगा है, या टेररिस्ट हमला? मतलब दो फर्क है ना दोनों में। आतंकी हमला, टेररिस्ट अटैक, पता है वो बड़ा अटैक, टेरर पुलवामा पाकिस्तान नहीं, या पाकिस्तान ने ऐसा कुछ करना हो तो वो बता के थोड़ी करेगा, अगर ये दहशतगर्दी का हमला। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। अच्छा, उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी थी उनको। हाँ, इंटेलिजेंस ओके। रिपोर्ट पे इनपुट अच्छा, दिया था। अच्छा, क्योंकि सब ये समझ रहे हैं, मतलब मेरी तो ये समझ में आई बात कि उन्होंने उनको ये बताया है कि पाकिस्तान जंग के दौरान एक बड़ा हमला जो है वो, मैंने कहा शायद न्यूक्लियर की बात की हो पाकिस्तान ने कि अब हम न्यूक्लियर चलाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी पाकिस्तान या इंडिया दोबारा एक वॉर में घुसेंगे, क्योंकि दोनों को ये दोनों के लूप होल्स एक्सपोज हुए, दोनों के लूप होल्स एक्सपोज हुए हैं। पाकिस्तान के भी लूप होल्स एक्सपोज हुए, इंडिया के भी एक्सपोज हुए हैं। तो वो उन लूप होल्स को ठीक करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, इंडिया की तरफ से भी की जा रही है। इस ओके। काम में थोड़ा टाइम लगेगा। अब ओके। अभी दोनों के दोनों एक वॉर में वेंचर करने के मूड में नहीं, तो वॉर तो नहीं होने जा रही है अभी ऐसा। अच्छा, अभी नहीं होने जा रही, लेकिन मैं देख रही थी एस्ट्रोलॉजर्स तो बढ़-बढ़ के ये कह रहे हैं कि जी बस जी ये 2026 जो है ना, उसमें आप समझ लें कि एक और जंग होने जा रही है। ज़ाहिर है 2026 तो अभी दूर है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, कोई पता भी नहीं वैसे जो हालात हैं उसमें तो रोहित शर्मा कुछ भी हो सकता है, मैं आपको सही बता रही हूँ। मुझे तो अब न्यूक्लियर के भी, क्योंकि अब ये भी बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि ये जो अगले 3-4 साल हैं इसमें न्यूक्लियर कहीं न कहीं चलेगा। देखिए एक चीज समझिए, बोलना जितना आसान होता है, पाकिस्तान के भी ज्यादातर फॉर्मर मिनिस्टर्स यही बोलते थे कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं, ये इमरान खान की शादी के लिए थोड़ी रखे। 4 दिन हुई लड़ाई, भाई यूज ही कर लेते। न्यूक्लियर वेपन की धमकी देना आसान होता है, ये यूज करने के लिए पूता चाहिए होता है, इतना आसान नहीं होता। हर हर डिफेंस मिनिस्टर को, हर प्राइम मिनिस्टर को, हर आर्मी चीफ को ये पता होता है कि मैं सामने के 1 करोड़ मारूंगा ना, सामने वाला भी मेरे 1 करोड़ मारेगा, फिर मैं क्या करूंगा? वो जवाब कौन दे? who will they be able to face their own people? क्योंकि पहला तो आपने अटैक कर दिया, दिल्ली पे ही किया यार, 2 करोड़ लोग मरे। फिर पाकिस्तान के पास भी तो 2-2 करोड़ वाले शहर हैं, फिर क्या होगा? हुँ। पाकिस्तान को भी पता है ना। और हर आर्मी चीफ को, हर प्राइम मिनिस्टर को ये पता है कि एक बार इतने लोग मर गए तो मेरे घर के आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने लोग रह रहे हैं ना, वो सारे के सारे मेरे घर पे अटैक करेंगे और मैं कहाँ जाऊँ? तो इसलिए न्यूक्लियर वॉर कोई नहीं करने जा रहा है एज ऑफ नाउ। इंडिया पाकिस्तान तो नहीं करने जा रहे, इसके साथ कोई तीसरा कंट्री कर दे तो दूसरी बात चलें, ये तो नहीं, है। कम से कम इतनी आपने खुशाइन बात, पॉजिटिव
एक न्यूज़ हमें ये मिली कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं करने जा रहे, ठीक है ना? यानी आपका ये कहना है तो अच्छी बात है, हम इसको एक इसी को समझते हैं कि चलें, अच्छी बात है, ना ही हो, ये कहने से ना हो। मुझे ये बताइए कि मैच होगा या नहीं होगा इंडिया-पाकिस्तान के बीच? देखिए चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। इस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला चल रहा है और अब हम देख रहे हैं कि वहां पे भी और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी आईसीसी के चीफ जय खुद हैं, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं हमारी। 99% चांसेस ये हैं कि मैच हो, टू बी प्रिसाइज 100% चांसेस ये हैं कि मैच हो, ठीक है। उसे रोकना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्यों, वो पब्लिसिटी लेने के लिए बोल रहे हैं या वो दिल से चाहते हैं मैच ना हो या जो भी हो, यही गुस्सा भी लोग है ना, मैच का यानी गुस्सा वो कह रहे हैं जी, गुस्से में कह रहे हैं ना कि नहीं भाई, ये जो जैसे वो असदुद्दीन अवैसी जो हैं, उन्होंने कहा जी मेरा ज़मीर तो गवारा नहीं करेगा कि आपने उनका पानी तो बंद किया हुआ है, आपने उनका ये बंद किया हुआ है, आपने उनका ये बंद किया हुआ है और अब आप उनसे मैच खेलने जा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि अवैसी साहब का ज़मीर है और जागा कैसे? नहीं, देखिए ओवैसी साहब की मैं एक चीज बोलूंगा, ओवैसी साहब कुछ भी हैं लेकिन एंटी नेशनल नहीं है। वो बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, सही बात है। वो एमपी भी हैं, उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे 10 गुना ज्यादा है। वो बोल रहे हैं। ओवैसी साहब कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ मतलब ऐसे दिल से नहीं होते, वो दिल से पाकिस्तान के साथ भी नहीं होते। वो इंडियन है, इंडिया के साथ है। उनका उनको ये लगता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशंस होंगे तो दोनों कंट्रीज का भला है। वो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान को ये बोलते हो कि पाकिस्तान को मार दो, पाकिस्तान को सबको खत्म करो, ऐसा भी नहीं बोलते। मैं उनके नियत में कोई खोट नहीं है। वो इंडियन है, वो इंडिया के लिए हैं, वो इंडिया के एमपी हैं और मुझे उनकी देशभक्ति पे, पेट्रियोटिज्म पे बिल्कुल शक नहीं है। तो फिर तो मैच नहीं होना चाहिए। अभी आप कहते हैं मैच होगा। ओवैसी साहब थोड़ी डिसाइड करेंगे, डिसाइड तो कोई और करता है नहीं यार। ओवैसी हुँ। साहब तो सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकते हैं ना। मैं क्योंकि ओवैसी साहब की पेट्रियोटिज्म पे इतने क्वेश्चन उठ चुके हैं, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ वो इंडियन है और पेट्रियोट है, ठीक है। नहीं, लेकिन नहीं, उससे उनके तो दिल कोई में ये बात नहीं है। है ही नहीं। ऑब्वियसली ये थोड़ी है कि इस ऐसी किसी बात पर वो, आपको पता ही है इंडिया पाकिस्तान में ये तो चलता ही है। मुझे नहीं, उनसे आप ये कहें कि वैसी साहब, मैच खत्म हो, आप टीवी तोड़ दें, हम आपको नया टीवी लेके देंगे, लेकिन मैच ना हो ये वाली बात ना करें। नहीं वो बोल, अरे यार वो बोल रहे हैं, वो बोलने दो ना उनको। वो 50 बार बहुत सारी चीजें बोल चुके हैं। वो तो 50 बार बोल चुके हैं मोदी ठीक है, रिजाइन करे, तो क्यों इसका किया। मतलब है कि ये जो है मैच जो है ना, होपफुली ये होगा और जब मैच होगा तो फिर हो सकता है आगे कुछ जो है वो बेहतरी के जो है वो आसार भी पैदा हों दोनों कंट्रीज के बीच। बहुत सारे और लोग, इवन बहुत सीजन जर्नलिस्ट, 30-30 साल के एक्सपीरियंस वाले जर्नलिस्ट भी ये बोल रहे हैं मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता ऐसा कैसे बोल पा रहे हो, क्योंकि पहले मेरा एक्सपीरियंस तो यही बताता है कि हुँ, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं हमारे, हुँ, कि हम उस इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को बड़े ध्यान से देख रहे हैं। मैं करगिल वॉर टाइम पे मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में। उस समय भी मैच हुआ था ना या नहीं हुआ था? हुँ, हुआ था। उस समय मैं जर्नलिज्म में नहीं था। लेकिन हुँ, ये सोचने की बात है कि हुँ। अगर आपके सामने इतनी सारी ऑब्लिगेशंस, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं, हुँ, क्रिकेट है, हुँ, आप आईसीसी के सिग्नेटरी हैं, हुँ, आपको मैच खेलना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। और अब आगे आने वाले टाइम में, अब कितने दिन रह गए, 17 ही तो दिन रह गए, ये डिबेट इंटेंसिफाई होती चली जाएगी। बहुत हुँ, सारे लोग बोलेंगे कि मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हुँ, बहुत हुँ। सारे लोग बीच में आएंगे, लेकिन फाइनली मैच होगा मैम, देख लेना। मैं यहाँ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ और सबके सामने। गुड जी, वेल डन रोहित शर्मा। हम पहले ही तालियाँ बजा रहे हैं आपकी इस बात पर और मैच के होने पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। दोबारा भी बात होगी। थैंक्स अ लॉट। गुड बाय। नमस्ते।